80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं नगरोटा भगवा की ओर से पूरे देश को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम भारत माता की जय करते हुए इस देश को आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर शुभकामनाएं भी देते हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी करते हैं जिन करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश के लिए एक लंबा आंदोलन छेड़ा, जिसके कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़कों पे उतरे, जिसके कारण आज हम लोग स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सांस ले रहे हैं। आज मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उन सभी फौजियों को भी याद करना चाहूंगा, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहूंगा, उन सभी लोगों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस देश के अंदर लाखों लोग सड़कों पे उतरे, करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता के इस संग्राम को अपनी जान की बाजी लगा के लड़ा है। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों बार लोग जेलों में गए हैं। आज मुझे लगता है कि उनके बलिदान को याद करना अनिवार्य है। आज अगर हम स्वतंत्र देश में बैठे हैं, अगर स्वतंत्र सांसें ले रहे हैं, अगर हम सोच पा रहे हैं, अगर हम चल पा रहे हैं, अगर हम खा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन देश के वीरों का इसके ऊपर बहुत बड़ी भूमिका रही। उनका बलिदान आज नगरोटा वासी, नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र याद करता है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर रहे हैं, तब यह भी हमारा दायित्व है कि हम प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को जन जन तक पहुंचाएं। हमारे युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई शिक्षा पहल महत्वपूर्ण कदम है। समाज के कमजोर वर्गों और बच्चों के कल्याण के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना तथा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जैसी पहले संवेदनशील शासन का उदाहरण है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा परिस्थितियों के कारण अपने सब सपनों से वंचित न रह पाए। हमारे युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नशे के विरुद्ध प्रशासन और पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना नहीं है, बल्कि युवाओं को एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार प्रदेश में भविष्य सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक उपचार की सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हिमाचल की प्रतिबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन पंचायत और हरित ऊर्जा की पहल, सौर ऊर्जा तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयासों हमारे हिमाचल को स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। और अंत में
सरकार गांव के द्वार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशासन को आम नागरिक के और करीब लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों की समस्याएं उनके घर द्वार पर सुनी जाए और उनका समाधान सुनिश्चित हो। इन सभी प्रयासों का मूल उद्देश्य एक ही है, समावेशी विकास, बेहतर अवसर और जन जन का कल्याण। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर एक ऐसे हिमाचल का निर्माण का संकल्प लें जो समृद्ध, आत्मनिर्भर, शिक्षित, स्वस्थ, नशा मुक्त और हरित हो। जय नगरोटा भगवान, जय हिमाचल, जय हिंद।